बारिश के मौसम में पानी की बौछार और ठंडी हवाएं कितनी सुहानी होती हैं। सड़कें उतनी ही सुनसान और ख़तरनाक होती हैं। आज की कहानी हमारे एक दोस्त राहुल के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम राहुल है और अगस्त 2016 में मैं अपने ऑफिस के दोस्त राजू के साथ दिल्ली से मनाली जा रहा था। हम दोनों को पहाड़ों पर घूमने का बड़ा शौक था और बारिश के मौसम में रोड ट्रिप का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हमने सोचा क्यों न वीकेंड में मनाली की एक छोटी सी ट्रिप मार आए। हमारा वहाँ रात के 9 बजे तक पहुँचने का प्लान था, पर तेज़ बारिश की वजह से हम लोगों ने 2 घंटे का ब्रेक ले लिया। आसपास के लोगों ने हमें ऐसे मौसम में आगे जाने के लिए बहुत मना किया, लेकिन हम लोगों ने भी ठान लिया था कि हम ट्रिप एंजॉय करके ही घर लौटेंगे। तो बारिश हल्की होते हम वापस मनाली की ओर निकल गए। कुछ ही दूर जाते ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि मेरे लिए गाड़ी चला पाना मुश्किल हो रहा था। गाड़ी के शीशे पर ओस जम गई थी। इसकी वजह से आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मनाली कुछ 40 किलोमीटर दूर ही था, तो हम धीरे धीरे किसी तरह गाड़ी चला रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक चाय की टपरी दिखी, तो हमने वहाँ गाड़ी रोककर हम गाड़ी में ही चाय पी रहे थे कि अचानक से हमारे गाड़ी की खिड़की पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से ठक ठक की। जब मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो हमने देखा कि बेहद सुंदर लड़की सफ़ेद साड़ी में ऊपर से नीचे तक भीगी हुई है। हमसे कुछ कहना चाह रही थी। वह बोली, साहब क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, पास में ही मेरा गांव है। मुझे वह लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी और मेरा दोस्त राजू उसकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उसे कार में बिठाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा। मैंने उसकी बात मानकर उस लड़की को पीछे वाली सीट पर बैठा तो लिया था, पर मेरे मन में कुछ अजीब सा खटक रहा था। मेरा दोस्त उससे कुछ न कुछ सवाल किए जा रहा था, लेकिन वह लड़की एकदम चुपचाप बैठी थी। मुझे उस लड़की की आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही थी। बारिश और तेज़ हो गई और एकदम से उस लड़की ने कुछ बोलना शुरू कर दिया। वह कहने लगी, इस सड़क पर बारिश के कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। 2 महीने पहले मेरा भी इसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। मैं ऐसे ही पूरा भीगी हुई इस सड़क से अपने गांव जा रही थी और जाते वक्त पता नहीं किस गाड़ी ने अचानक मेरे सामने आकर मुझे ठोकर मार दी और तड़पती हुई हालत में मुझे यहीं छोड़कर चले गए। किसी ने वह गाड़ी रोकी तक नहीं। वह लड़की मुझे सब बोल ही रही थी कि मुझे चक्कर आना शुरू हो गया। जैसा जैसा अभी तक वह कह रही थी, मुझे अपने सामने रोड पर वही सब होता दिख रहा था। मुझे दिखा कि सफ़ेद साड़ी में एक लड़की को एक गाड़ी बहुत तेज़ी से धक्का मारकर आगे निकल गई। मेरी गाड़ी जब उस जगह पर पहुंची तो मेरी खिड़की के बगल में आकर वह लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह मदद मांग रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो मैं शॉक हो गया। वह लड़की हूबहू उसी लड़की की तरह दिख रही थी जो मेरे गाड़ी में पीछे बैठी थी। तभी रिवर व्यू मिरर में मुझे उस लड़की का डरावना चेहरा दिखा, जिसे देखकर मैं सुन्न पड़ गया और मेरी गाड़ी जाकर एक दूसरी गाड़ी में टकरा गई। मेरा सर स्टीयरिंग पर जाकर लगा और मेरे बगल में बैठा कार्तिक पूरी तरह से जख्मी हो गया था। जब मैंने पीछे देखा तो वह लड़की जो हमारे साथ बैठी थी वह गायब हो चुकी थी। हम किसी तरह मनाली के बस स्टॉप पे पहुँचे, जहाँ लोगों ने हमारी मदद की। यह किस्सा जब मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 2 महीने पहले उसके गांव की एक लड़की की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और आज भी वह सब सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।